मेरे छोटे भाई बहन, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल ओनली मैथ्स बाय सचिन पे। तो मैं आपके लिए फिर से लेके आ चुका हूँ। थंबनेल पर अगर आपने देखा होगा क्या लिखा था, प्रश्नावली 5.2 के तीसरा नंबर और चौथा नंबर क्वेश्चन हम करेंगे कंप्लीट। कंटिन्यू आप मेरे साथ जुड़े हैं, नहीं जुड़े हैं चैनल सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। क्या है, क्लास 7 और 8 की एनसीईआरटी मैथ कंप्लीट करा रहे हैं हम आपको। थोड़ा सा वक्त दीजिएगा और आपको हम गणित सिखाते हैं। आ जाइए, देखते हैं। पहले से जुड़े हैं आप ना, उम्मीद करता हूँ जुड़े होंगे। नहीं जुड़े होंगे तो आप पीछे का वीडियो जाके देख सकते हैं, जिसमें मैंने कोणों के जो मैंने इसके पहले नहीं, एक वीडियो और डाला था जिसमें मैंने दो समांतर रेखा को जब एक तिर्यक रेखा काटती है वहां पर कितने प्रकार के कोण बनते हैं, कौन से कोण बनते हैं, ये सारी चीजें मैंने आपको बताया हुआ है। वहां से देख आप सारी चीजें सीख सकते हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन आपको बहुत आसानी के साथ समझ में आएगा। तो हमारा है संलग्न आकृति में पी पैरेलल। ये क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। दो सीधी रेखाएं, ये हमारा होता है समांतर रेखाओं का क्या होता है, सिंबल होता है। यानी कि जैसे रेल की पटरी होती है ना, आपने देखा होगा जरूर। तो वो क्या होती है, वो हमारी दो समांतर रेखा की तरह होती है। यानी कि उनका कहीं पर वो मिलती नहीं है, ना ही उनका कोई अंत बिंदु नहीं होता। फिलहाल अंत बिंदु हो सकता है, लेकिन वो पैरेलल रेखा, समांतर रेखा वो होती है जो कहीं पर एक दूसरे से मिलती नहीं है, वो एकदम सीधी की सीधी समांतर ही जाती हैं। तो वही होता है हमारा पैरेलल रेखा। फिर क्या है, अज्ञात कोण ज्ञात कीजिए। इसका मतलब समझते हो, अज्ञात कोण ज्ञात कीजिए। इसका मतलब होता है जो कोण नंबर ई, कोण नंबर एफ इसमें दिख रहा है ना, ए बी सी डी, यही है हमारे अज्ञात कोण। कहने का मतलब है कोण ई कितना डिग्री होगा ये हमें बता दो, कोण एफ कितना डिग्री होगा ये हमें बता दो, कोण ए कितना डिग्री होगा ये हमें बता दो। यानी कि सारे कितने कितने डिग्री होंगे यही हमें निकाल के बताना है इस नंबर क्वेश्चन में, तीसरे नंबर में। सॉल्व करना शुरू करें। तो चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम चलते हैं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहली बात आती है, क्या आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको बताया हुआ है। क्या बताया हुआ है, शीर्षाभिमुख कोण के बारे में हमारा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, तभी हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ध्यान से देखना, इस वजह से मैंने कहा पीछे वीडियो आप देख सकते हैं, थोड़ी आसानी होगी। मैं फिर से बताता हूं शीर्षाभिमुख कोण के बारे में, जरा ध्यान से सुनिएगा। दो रेखा, दो सीधी रेखा कह सकते हैं आप, दो सीधी रेखा किसी बिंदु पर अगर मिलती है या फिर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है, वहीं पर ही क्या होता है, हमारा शीर्षाभिमुख कोण बनता है। क्लियर हुआ। दो सीधी रेखा किसी बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है, वहां पे शीर्षाभिमुख कोण बनता है। और दूसरा चीज क्या, शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। होते कौन से हैं, जैसे ये देखो, एक सीधी रेखा ये हो गई मान लो, और दूसरी सीधी रेखा ये हो गई, ये इस वाले बिंदु पर मिल रहे हैं। ये हमारे जो यहाँ पे जो कोण बन रहे हैं यही हमारे शीर्षाभिमुख कोण है। कौन से हैं, आमने सामने के कोण शीर्षाभिमुख कहलाते हैं, ना कि सारे के सारे। कोण ई, कोण ई का शीर्षाभिमुख कोण कौन सा है, कोण एफ है। इसका सामने वाला होगा, आमने सामने के कोण ही शीर्षाभिमुख कहलाते हैं। और मैंने क्या कहा, शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर भी होते हैं। तो ये बताओ, ये है अगर 125 डिग्री, तो अगर सामने वाला कितना डिग्री होगा, 125 डिग्री होगा। होगा कि नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये हमारे शीर्षाभिमुख कोण है, आमने सामने कोण बराबर होते हैं, इस वजह से होगा हमारा 125 डिग्री। लेकिन हमें फिलहाल ये वाला कोण तो ज्ञात नहीं करना था। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें कोण ई का नाम, ई सबसे पहले कोण ई निकालते हैं। ई निकाल लेंगे तो हमारा एफ ऑटोमेटिक पता चल जाएगा, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। चलिए, तो ई कैसे निकालें, ई कोण ई कितना डिग्री होगा ये हम कैसे जानेंगे, ध्यान से देखना। एक बात बताओ हमको, एक सीधी रेखा पर कितने डिग्री कोण बनता है, एक सीधी रेखा पर कितना डिग्री कोण बनता है, वो बनता है 180 डिग्री कोण। यहां से शुरू करेंगे, यहां तक घुमा के लाएंगे तो 180 डिग्री कोण बनता है। अगर मैं यहीं पे एक तिरछी रेखा खींच देता हूं इस सीधी रेखा पर, तो हमारा ये दो पार्ट में बन गया। यानी कि एक सीधी रेखा पर दो कोण बन गए, एक तो ये वाला कोण बन गया और दूसरा ये वाला कोण बन गया, दो कोण बन गए। अगर मैं कह दूं, देखो ध्यान से देखना, मैं कह देता हूं ये वाला कोण हमें पता है, ये वाला कोण ज्ञात करना है, ये वाला कोण पता है, ये वाला कोण ज्ञात करना है। तो क्या तरीका होगा, टोटल होता है 180 डिग्री, होता है ना, टोटल होता है 180 डिग्री। अगर 180 में से, ध्यान से ना, ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है, ये वाला पता है। अगर टोटल 180 होता है, 180 में से ये वाला कोण घटा देंगे तो हमें ये वाला नहीं पता चल जाएगा, पता चल जाएगा ना, बिल्कुल। तो वही कंसेप्ट यहां पे लगेगा, ध्यान से देखना। ये हमारी एक सीधी रेखा हो गई जो कि P दिख रही है। ये देखो, ये एंगल दिया हुआ है और ये एंगल हमको ज्ञात करना है। तो टोटल होता है 180 डिग्री। तो ये वाला घटा दें हम, तो ये वाला हमें नहीं पता चल जाएगा
कितने में से घटाएं? 180 में से। क्यों घटाएं? क्योंकि एक सीधी रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। तो घटा दो, 180 माइनस का 125, ये वाला हम घटा रहे हैं तो ये वाला हमें पता चल जाएगा। तो घटाइए जरा सा, 180, 10 में से 5 गया 5, अब बचा 7 में से 2 गया 5, कितना आ गया? 55 डिग्री। ई का मान आ गया हमारे पास 55 डिग्री निकल के आ गया। आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? कोण ई बराबर 55 डिग्री। एक तो निकल गया हमारे पास। अब आ जाइए, एफ की बारी आती है। एफ बताओ कितने डिग्री होगा? बताओ, एफ होगा कितना डिग्री? वो भी हमारा 55 डिग्री होगा। कैसे? शीर्षाभिमुख कोण ई के सामने क्या कोण कौन सा है? एफ है। और शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। ये 55 डिग्री तो ये भी 55 डिग्री होगा। कोण एफ नंबर कितना हो जाएगा? 55 डिग्री हो जाएगा। तो दो एंगल पता चल गया, कोण ई पता चल गया, कोण एफ पता चल गया। अब बचे ये 4 कोण बचे हैं हमारे पास। कितने बचे हैं? ये 4 कोण हमारे पास बचे हुए हैं। चलिए, अब इनकी बारी आती है ज्ञात करने की। वो कौन सा तरीका है? ध्यान से देखना। अगर मेरा क्वेश्चन में देखोगे P और Q समांतर रेखा है, ये समांतर रेखा है। अभी तक तो मैंने ये से समांतर रेखा पढ़ा था ना, ऐसे और ऐसे समांतर रेखा पढ़ा था। लेकिन यही जो समांतर रेखा है इसको सीधा सीधा कर दिया है, खड़ा कर दिया है। और ऐसे एक तिरछी रेखा होती है तो वही क्या कर दिया है? ऐसे कर दिया है। बस इतना ही फर्क है। तो देखो, ध्यान से देखना। तो हमारी ये क्या है? समांतर रेखा है। अब बता दो, समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा ये काट रही है। अब जरा सा बताओ, अगर मैं आपको कुछ याद दिलाऊं, जब ऐसे एक तिर्यक रेखा काटती है तो मैंने आपको एक चीज बताया था। क्या बताया था? संगत कोण। कोण जब भी F, क्या, ध्यान से मेरी बात सुनना, कोण F जो होता है, F, मैंने संगत कोण निकालने का आपको तरीका बताया था। अगर नहीं समझ में आता है कौन से कोण हमारे संगत कोण होंगे, तो वो निकालने के लिए आप F सिंबल बनाइएगा। उसी सिंबल से हमारा पता चल जाएगा कौन से संगत कौन से संगत कोण हैं। F उल्टा सीधा, यानी कि जिस प्रकार से F बन, देखो एक प्रकार से ऐसे F बनता है। फिलहाल तो F रियल वाला F तो यही होता है, लेकिन आप बना सकते हैं समझने के लिए, मैंने आपको बताया था। तो संगत कोण कौन से होते हैं? F के अंदर का ही संगत कोण कहलाता है हमारा। जैसे ये वाली आकृति है, इस वाली आकृति का संगत कोण कौन सा होगा? ये वाला होगा। ये वाला कोण क्या होंगे? संगत कोण होंगे। अब वही चीज हम इसमें देख लेते हैं मेरे भाई। ये दो समांतर रेखा हो गई, और यहां से देखो, यहां से एक F बन जा रहा है। देखो ये आया, ये गया, और ये F बन रहा है कि नहीं बन रहा है? इसका मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होंगे? संगत कोण होंगे। क्या होंगे? संगत कोण होंगे कि नहीं होंगे? बताओ। ये वाला कोण नंबर ये 125 डिग्री जिसका नाम है, और ये वाला कोण क्या होंगे? संगत कोण होंगे। और ये भी क्या है? कोण ये और कोण ये भी क्या है? संगत कोण ही है हमारे। क्या है? कोण कौन सा? एक तो उधर बन रहा है, एक दूसरी तरफ बन रहा है। देखो ये और ये कोण जो कि हमारा C है। तो कोण F और कोण C ये भी क्या है? संगत कोण ही है। कोण नंबर F, कोण नंबर C संगत कोण ही है। चलिए, तो देखिए, और क्या एक पॉइंट आपको और पता होना चाहिए। वो कौन सा पॉइंट पता होना चाहिए? संगत कोण भी आपस में बराबर होते हैं। क्या? संगत कोण भी आपस में बराबर होते हैं। कोण F बराबर कोण C, कोण F बराबर कोण C। तो जब कोण F का मान आपको पता है 55 डिग्री है, तो कोण C का मान कितना हो जाएगा? वो भी हमारा 55 डिग्री ही हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? क्यों? क्योंकि ये हमारे क्या है? संगत कोण है। कोण F, कोण C संगत कोण है, और संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। तो कोण C का मान कितना आ गया हमारे पास? 55 डिग्री निकल के आ गया। एक कोण हमें और पता चल गया। पता चल गया कि नहीं? बताओ। अब आ जाइए, कोण C 55 डिग्री पता चल गया। तो ये भी देखो ध्यान से, एक तिरछी रेखा ये और दूसरी वाली तिरछी रेखा ये। जब कोण C हमारा 55 डिग्री है, इसके शीर्षाभिमुख कोण कौन सा है? कोण C का शीर्षाभिमुख कोण कौन सा? A है। तो A कितना डिग्री हो जाएगा? A भी हमारा 55 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये भी हमारा शीर्षाभिमुख कोण है।
अब नेक्स्ट देखो, कोण नंबर डी, कोण नंबर बी हमको और बचा है ज्ञात करने के लिए। अब बता दे मेरे भाई जरा सा, क्या ये वाला संगत कोण नहीं है? कोण नंबर ये और कोण नंबर ये भी हमारे क्या है? शीर्षाभिमुख कोण ही है हमारे। तो जब ये शीर्षाभिमुख कोण है तो कितना हो जाएगा? डी का मान भी हो जाएगा 125 डिग्री। जब डी का मान 125 डिग्री हो गया तो बचा बी। जब बी बचा है, ये भी हमारे क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है। ये वाला आमने सामने कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो कोण बी का मान भी हो जाएगा 125 डिग्री। सारे कोण के मान पता चल गए कि नहीं पता चल गए? बताओ। अज्ञात कोण ज्ञात करने कहा था, जो कि था ई और एफ, ए बी सी डी सबके। देखो ई का मान निकल गया 55, एफ का मान निकल गया 55 और सी का मान भी और ए का मान भी 55। फिर उसके बाद डी और बी का मान कितना आया? वो आया हमारा 125 डिग्री निकल के आ गए। कॉन्सेप्ट क्या था? दो ही कॉन्सेप्ट था। एक तो संगत कोण से हमारा पता चल गया और एक दूसरा शीर्षाभिमुख कोण से पता चल गया। ये सारी चीज क्लियर हुआ। तीसरा नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, यानी कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन बोले तो चौथा नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं कंप्लीट। उसके बाद हमारा छोटा सा सेशन जो है वो हो जाएगा कंप्लीट। ये आपके सामने चौथा नंबर क्वेश्चन है, जिसमें दो ऑप्शन है। कौन कौन से? एक तो ये हमारा फर्स्ट नंबर ऑप्शन और ये हमारा दूसरा सेकंड नंबर ऑप्शन। दो ऑप्शन है। इसमें क्या था है? एल और एम, यानी कि दो समांतर रेखाएं, समांतर का चिन्ह बनाए हुए एल एम समांतर रेखाएं। ये दोनों क्या है? समांतर रेखा है। इसमें भी एल और एम समांतर रेखा है। फिर क्या है? तो निम्नलिखित आकृतियों में प्रत्येक का एक्स का मान ज्ञात कीजिए। कहने मतलब इसमें देखो एक्स भी दिया हुआ है, ये दिया हुआ है एक्स कोण और यहाँ पे भी दिया हुआ है एक्स कोण। तो इन्हीं का हमको मान निकाल के बताना है ये कितने डिग्री का होगा। कैसे पता चलेगा? हमको कई सारे कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। क्या होता है शीर्षाभिमुख कोण, क्या होते हैं संगत कोण, क्या होते हैं एकांतर कोण। ये सारी चीजें अगर हमको पता होंगी ना तो हम इस क्वेश्चन को बहुत आसानी के साथ कर जाएंगे। और पता बिल्कुल है, क्योंकि आप हमारे साथ पहले से जुड़े हैं। नहीं जुड़े हैं तो आप पीछे का वीडियो जाके देख सकते हैं। शुरू करें। देखो ये दो समांतर रेखाएं हैं और इसको एक तिर्यक रेखा क्या कर रही है? प्रतिच्छेदित कर रही है। क्या कर रही है? तिर्यक रेखा काट रही है। तो सबसे पहले हमको चाहिए क्या? इसका मान चाहिए, कोण एक्स का मान हमें निकालना है। सबसे पहले हम पहला नंबर ऑप्शन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमका एक्स का मान चाहिए। एक्स का मान जब हमें चाहिए तो किस तरीके से हमारा आ सकता है एक्स का मान? अगर मैं ढूंढने जाऊं, क्या ढूंढने जाऊं? देखो, अगर मैं ढूंढने जाऊं एक्स का संगत कोण कौन सा है, आप बता सकते हैं संगत कोण कौन सा है एक्स का? बताइए। एक्स का संगत कोण अगर ढूंढने जाएंगे तो हमें बनाना पड़ेगा उल्टा एफ। उल्टा एफ बनाएंगे तो यूं बनेगा, यूं और यूं। और अंदर एफ के अंदर की तरफ होता है ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या है? हमारे संगत कोण है। अगर हमें ये वाला कोण बता होता तो हम तो बता देते कि ये कितना डिग्री होगा। जितना डिग्री ये होगा उतना डिग्री ये भी होगा हमारे यहाँ। तो हमें पता नहीं है, चलिए छोड़िए, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा चीज, फिलहाल हम ये वाला एंगल निकाल सकते हैं कितना डिग्री होगा। कैसे निकाल सकते हैं ना? लेकिन चलिए हम ये वाला एंगल निकालते हैं, ध्यान से देखना। अब इस एंगल का हम संगत कोण ढूंढते हैं। संगत कोण कौन सा होगा? 110 डिग्री जो हमको दिया हुआ है। इस कोण का संगत कोण कौन सा होगा? ध्यान से देखना। तो हम फिर से इस तरफ का उल्टा एफ बनाए, दूसरी तरफ अगर उल्टा एफ बनाएंगे, देखो यहां से आया यहां तक और यूं घुमा, यूं घुमा, एफ बन गया। एफ के अंदर की तरफ जो हमारा उल्टा एफ बना है, देखो ऐसे बना है ना, यूं यूं। अगर इस एफ में मैं कहूं संगत कोण कौन से होते हैं, ये वाला होता है, ये वाला संगत कोण होते हैं। तो वैसी ही आकृति देखो इधर दिख रहा है। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण, इस कोण का संगत कोण कौन सा होगा? वो होगा ये वाला डिग्री। पता चल गया हमें इस कोण का संगत कोण कौन सा होगा? ये वाला। और दूसरी चीज, संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो जब ये 110 डिग्री है तो ये भी 110 डिग्री होगा। होगा? नहीं होगा? बिल्कुल होगा। संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। चलिए हमें चाहिए एक्स का मान। हमें चाहिए जब एक्स का मान,
अब तरीका कौन सा है? दूसरा तरीका, एक सीधी रेखा होती है, एक सीधी रेखा पर कितने डिग्री का कोण बनता है? एक सीधी रेखा पर मैंने कितनी बार आपको बताया है, यहां से लेकर यहां तक जब हम चांद रखते हैं तो वहां पे 180 डिग्री का कोण बनता है। फिर से वही बात आती है, जब से बीच में से आपने एक तिरछी रेखा खींच दिया तो इसका मतलब हमने जो हमारा पूरा का पूरा 180 डिग्री था, मैंने उस 180 डिग्री के दो बराबर नहीं, दो भागों में बांट दिया। जब दो भागों में बांट दिया तो जब मैं जैसे मान लो हमें ये वाला भाग हमें पता है और ये वाला भाग हमें निकालना है, तो क्या करेंगे? टोटल बोले तो 180, 180 में से ये वाला भाग घटा देंगे तो ये वाला हमें पता चल जाएगा। वही चीज तो हो रहा है यहाँ पे, ध्यान से देखो, ये पूरी सीधी रेखा हो गई, इसमें से एक तिरछी रेखा आ गई, तो ये जो टोटल 180 डिग्री बन रहा था दो बराबर भागों में बट गया हमारा। तो जब दो बराबर भागों में बट गया तो हम क्या करेंगे? 180 में से घटा देंगे तो हमारा पता चल जाएगा 180 माइनस 110, ये वाला घटा देंगे तो ये वाला हमारा पता चल जाएगा। 180 में से 110 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 70 डिग्री आ जाएगा। एक्स का मान कितना आ गया? 70 डिग्री। पहला नंबर आंसर हो गया पहले नंबर ऑप्शन का। क्लियर हो गया पहला नंबर ऑप्शन। चलिए लास्ट ऑप्शन आ जाइए इस पे, सेकेंड नंबर ऑप्शन पे। यहां पे है एक्स का मान, कहां पे है? यहां पे है एक्स का मान हमें चाहिए, और ये दो सीधी रेखाएं हैं और तिरछा यानी तिर्यक रेखा काट रही है ए और बी। चलिए समझते हैं हम ध्यान से। अगर मैं इस कोण को निकालने जाऊं, एक्स का मान निकालने जाऊं, तो क्या दिख रहा है हमें ये बताओ। जैसे देखो, इसको मिटा दूं समझाने के लिए, मिटा देते हैं हम इसको। आप अपनी कॉपी में लिख सीखो ना जरूर, अगर नहीं लिखे वीडियो रोक के लिख लीजिए, हम इसी को समझाएंगे। चलिए जरा सा ध्यान से देखिएगा, हमारा आ जाइए। ये दो तिरछी यानी कि दो एल और एम पैरेलल रेखा है। चलिए ये हो गई हमारी क्या? एल हो गई, और मान लो ये हमारा एम हो गया। ये दो पैरेलल रेखाएं हो गई, और ए और बी मैं इसी को क्या कर रहा हूं? ऐसे घुमा दे रहा हूं। हमारी सीधे थी, मैं मान लो ऐसे कर दे रहा हूं बस, और कुछ नहीं कर रहा हूं। चलिए तो ये हो गया हमारा ए और ये हो गया हमारा बी, बन गया। जरा सा ध्यान से देखिएगा, तो हमें कौन कौन सा एंगल दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है मान लो कौन सा एंगल, जब मैंने इसको घुमाया तो क्या हो गया हमारा? ये घूम के ऐसे हो गया, तो ये एल हो गया, ए एम हो गया, फिर ये हमारा ए हो जाएगा और ये हमारा बी हो जाएगा। ए वाला कोण दिया हुआ है, कौन कौन सा दिया हुआ है? वो दिया हुआ है एल और एम के बाहर की तरफ, ये दिया हुआ है 100 डिग्री दिया हुआ है, और हमको कौन पूछ रहा है? ये वाला पूछ रहा है, ये वाला हमसे पूछ रहा है, मैंने घुमा दिया। अब समझ में आना चाहिए, ध्यान से देखना। और दूसरी चीज, और जो हमारा ये वाला एंगल हमको दिया हुआ है कितना? ये वाला एंगल 80 डिग्री दिया हुआ है। चलिए ध्यान से देखिए, ये वाला कोण हमको मान चाहिए, ध्यान से देखना। अगर मैं एफ आकृति बनाने जाऊं, क्या एफ आकृति बनाने जाऊं मैं इस पर, ध्यान से देखना, एफ आकृति बनाने जाऊं तो एक एफ तो ये बनता है, ये बन रहा है ना, ध्यान से देखना। तो जब ये वाला अगर एफ बनाने में जा रहा हूं तो संगत कोण कौन से होंगे? ये वाला होगा, ये वाला, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल होगा। तो ना तो हमें ये एंगल पता है, ना हमको ये ज्ञात करना है, इसको छोड़ दो। आ जाइए, अब उल्टा एफ बनाते हैं। एक बार ऊपर से लेके आता हूं, जब ऊपर से लेके आऊंगा ये देखो एफ बन गया, तो ये वाला एंगल क्या होंगे? ये भी हमारे संगत कोण ही होंगे। तो ये वाला जब हमारा 100 डिग्री है तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा? 100 डिग्री ही हो जाएगा। कोण एक्स का मान कितना डिग्री निकल गया? 100 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये भी हमारे क्या है? संगत कोण ही है। समझ में आ गया? बताओ, समझ में आ गया हो तो चैनल पे नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और जो आपके दोस्त हैं फिलहाल उनके साथ शेयर भी कर सकते हैं आप, ठीक है। तो मैंने कहा था क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे कंप्लीट, छोटा सा सेशन होगा, वो हुआ हमारा कंप्लीट। समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, और जो आपके दोस्त हैं पढ़ने वाले उनके साथ शेयर भी कर सकते हैं। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए